ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी कई साल पुरानी है, मतलब ये अभी की नहीं है, पर बहुत ही प्यारी है, एकदम हार्ट टचिंग। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। एक गांव, वहाँ पे एक दादी, उसके साथ उसकी पोती और पोता। पोती यही कोई 12-13 साल की ज्योति। पोता 5 या 6 साल का होगा, उसका नाम राजू। और दादी, गांव में सभी उनको कावेरी माँ कहते थे, क्योंकि मदर फिगर थी और सबको बहुत प्यार करती थी। और उनके जो बेटा और बहू एक दुर्घटना में वो नहीं रहे। उनकी पूरी दुनिया पोती और पोता में ही था। दादी भी मेहनत करती थी, एक्टिव थी काफ़ी। और गांव में किसी का भी कुछ भी होता था, कावेरी माँ वहाँ जाती थी, सबके वहाँ काम करती थी और कुछ थोड़ा बहुत उनका इनकम भी हो जाता था। इस तरह से वो घर में ला पाती थी, चल पाती थी। हाँ, उनकी बैक साइड में भी थोड़ी सी ज़मीन है जहाँ पे थोड़ी सी सब्जी उगी हुई थी। वही सब्जी उनको, मतलब वो खाते थे, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना फाइनेंशियली तो वो स्ट्रांग नहीं थे। और जो कावेरी माँ है, वो आपस में जब भी किसी का कुछ फंक्शन है, शादी है, पूजा है, उनको बुलाते थे। वो जाती थी वहाँ पे, एक होता ना, काम वाम करती थी, उनको कुछ देते भी थे। और ज्योति जो पोती है, वो 12-13 साल की है, पर फिर भी वो भी बैठी नहीं रहती थी, वो भी काम करती थी। हाँ, दोनों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था कावेरी माँ के पास, लेकिन फिर भी अच्छे से वो लोग चल रहे थे लाइफ में। कावेरी माँ भी सुबह सुबह पानी लेने जाते थे, क्योंकि ज्योति छोटी, वो तो इतनी दूर जाके पानी वानी, तो कावेरी माँ भी अपना पानी वानी लाती थी। जाके एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ से वो पानी वानी लाती थी। सब गांव के लोग वहीं से जाते थे और लाती थी। घर का काम वाम ज्योति भी अपनी दादी की खूब अच्छे से मदद करती थी। और राजू तो छोटा, दोनों ही दादी और ज्योति उसको खूब पैम्पर करते, छोटा है वो। इस तरह से इनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। राजू और ज्योति ने कभी अपनी मम्मी पापा को मिस नहीं किया, क्योंकि उसकी दादी ने खूब प्यार दिया दोनों को। तो एक बार की बात है, राजू, छोटा सा राजू, वो भागते हुए आया और अपनी दीदी से बोलने लगा, क्योंकि तब ना आम का सीजन। भागते हुए आया और अपने दीदी को बोला कि मुझे भी आम खानी है, लेकिन उनके पास इतने पैसे तो है नहीं, आम महंगे आते हैं। ज्योति राजू को समझा रही थी। उतने में कावेरी माँ आई और पूछा, क्या बात है ज्योति? तो ज्योति ने बोला, नहीं दादी, कुछ नहीं, ये राजू ना ऐसे कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ। फिर राजू को बुलाया, राजू मेरे पास आओ, क्या हुआ? तो राजू ने बोला, दादी मुझे आम खानी है, मैंने अभी देखा है बाहर बच्चे आम खा रहे, मुझे भी आम खानी है रोटी के साथ। दादी ने बोला, कोई बात नहीं, कल सुबह जब मैं पानी लेने जाऊंगी ना, वो जो तालाब है उसके पास ही बहुत बड़ा आम का पेड़ है, वहाँ पे आम लगे हुए हैं और मैंने देखा था कुछ आम ना अच्छे से पक गए हैं, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी आते हुए, फिर तुम रोटी के साथ खाना, ठीक है? राजू खुश हो गया दादी ने जब बोला। इसी तरह से सुबह हुई। दादी सुबह सुबह निकली, तब ज्योति और राजू ना
सोते रहते हैं। दादी थोड़ी सी सुबह ही चली जाती है पानी लाने के लिए। फिर वो गई वहाँ पे और थोड़ी देर के बाद ज्योति और राजू उठ गए। एंड राजू एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादी अभी आम लाएंगे और मैं आज आम खाऊंगा, खुश था वो बहुत ज़्यादा। बाहर बैठे बैठे अपनी दादी के लिए वो वेट कर रहा। उसके दादी नहीं आई तब तक, काफ़ी लेट हो गया। दादी मतलब 12 बज गए, दादी अभी तक नहीं आई। फिर ना उसको वो हो रहा था कि दादी कहाँ है, तो वो ज्योति को बोलने लगा कि दीदी दादी तो अभी तक आया ही नहीं, मुझे आम खाना है। तुम्हें तो पता है ना राजू, हमारे गांव में एक शादी है, शायद दादी वहाँ गई होगी बाहर से ही, देखना थोड़ी देर में आ जाएगी। और तुम्हें कहा था ना दादी ने वो आम लाएगी, वो पक्का आम लाएगी, थोड़ा सा सब्र करो। बच्चा है वो, कहाँ सब्र है। वेट कर रहा दादी का, वेट कर रहा, दादी आई नहीं। ज्योति और राजू के लिए नॉर्मल था, क्योंकि कावेरी माँ जो है ना, कभी कभी इसी तरह से पानी लेने जाती थी, कभी कहीं पे काम वाम हो तो वो चली जाती थी। तो हाँ, लेकिन इतना देर नहीं होता था। ये तो काफ़ी मतलब शाम होने को आई है, लगभग 5, और गांव में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था, लोग अपने अपने घर में आ जाते थे। ज़्यादा आपको रास्ते में लोग वैसे भी कम दिखते हैं, और शाम के टाइम से तो एकदम भी, और स्ट्रीट लाइट भी गिने चुने होते थे। तो वो ज्योति भी थोड़ी सी परेशान हो रही कि दादी कुछ ज़्यादा ही देर कर दिया। तो फिर थोड़ी दूर में देखा कि कोई चल चल के आ रहा। राजू और ज्योति ने बहुत ध्यान से देखा तो देखा दादी आ रही, कावेरी माँ आ रही, हाथ में एक झोला सा लेके वो आ रही। फिर वो पहुंची, राजू खुश हो गया अपनी दादी को देख के, भागते हुए दादी को पकड़ लिया। दादी आप कहाँ थी, इतनी देर हो गई। फिर उसने बोला वहाँ पे बेटा शादी है ना, तो मैं वहीं पे ही थोड़ी सी बिजी थी। ये लो ज्योति आम, चलो फटाफट काटो और तुम दोनों अच्छे से पेट भर के रोटी के साथ आम खाओ। फिर ज्योति ने रोटी तो बना के ही रखी थी, आम दादी लाई तो फटाफट काटा, दोनों ने बैठ के आराम से खाया। दादी आप भी खाओ। दादी ने बोला कोई नहीं, मैं शादी के घर से खा के आई हूँ, मेरी पेट भरा है, और तुम लोग जल्दी खाओ क्योंकि मुझे दोबारा से वही जाना है, रात को भी थोड़ा सा सब्जी वब्जी काटना है, तो हम कुछ औरतें वहाँ पे रात को रहेंगे सुबह तक के लिए। ठीक है। फिर उन्होंने आम खाए, खाना हो गया। फिर दादी ने ज्योति को बुलाया, ज्योति उस जगह पे ना मैंने थोड़ा सा पैसे रखे हैं, तुमने वो पैसे तुम निकाल के थोड़ा सा ना बीज वगैरह सब्जियों के ले आना, और हमारे पीछे तो कितनी बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे उन सारे बीजों को लगाना, फिर वहाँ पे सब्जी उगेगी और वो सब्जियों को तुम बाज़ार में जाके बेच सकती हो और उससे पैसे आएंगे घर में। वहाँ पे मैंने थोड़े से पैसे रखे हैं, तुम अच्छे से ला सकती हो और कुछ दिन तुम और राजू आराम से चल सकती हो। फिर ज्योति ने सोचा दादी ऐसे क्यों बात, दादी आप कहाँ जा रही हो, आप तो हमारे साथ ही हो। और फिर बोले कि नहीं बेटा मैं वो नहीं, मेरी भी तो उम्र हो रही है, कल अगर मैं कुछ काम ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे मैंने पैसे रखे हैं, तुम ये चीज़ कर सकती हो। अरे दादी हम मिल के करेंगे। फिर दादी ने बोला ठीक है, तुम और राजू अभी सो जाओ, मैं जाती हूँ और अपना ध्यान रखना। फिर ऐसे बोल के कावेरी माँ चली गई। सुबह हुई, ज्योति उठी और उसने अपने घर में देखा दादी अभी तक नहीं आई। ज्योति बाहर गई, बाहर में भी दादी दूर दूर तक नहीं दिख रही, लगभग 10 साढ़े 10 बजे गए थे, तब तक दादी आई नहीं। पर ज्योति थोड़ी सी सोचती कि दादी ने बोला था वो सुबह सुबह आ जाएगी, और रात को तो सारी सब्जी काट लिया होगा, दादी अभी तक क्यों नहीं आ रही। चलो एक काम करती हूँ, मैं एक बार ना शादी के घर हो आती हूँ और दादी को साथ ही ले आऊँगी। राजू को बोला राजू तुम घर में ही रहो, मैं अभी जाके दादी को लाती हूँ।
वो भागते हुए शादी वाले घर पहुंच गई। वहाँ फिर जो मतलब जिसके घर में शादी है वो जो मतलब थे, उन्होंने देखा, आके बुलाया, अरे ज्योति तुम, चलो अच्छा आ गई हो तो कुछ खा लो। बोले कि नहीं नहीं। वो दादी बोले कि नहीं, तुम्हारी वो कावेरी माँ तो, मैंने तो उनको कल सुबह से नहीं देखा। मैंने उनको बोला था कि शादी हो रही है, आप भी आइए, थोड़ा सा बड़ी है। और कावेरी माँ जब आती है तो एकदम रौनक से आ जाती है, फिर वो काम भी करती और हमको अच्छा भी लगता, बड़ी है। बोले कि काकी, दादी तो सुबह भी यहाँ आई थी और दादी ने तो बोला था कि वो रात को भी यहाँ आएगी सब्जी। फिर बोले नहीं बेटा ज्योति, वो तो यहाँ नहीं आई, ना वो मैंने सुबह देखा कावेरी माँ को और ना वो रात को यहाँ आई। रात को तो कोई सब्जी काटे ही नहीं हमने, सब्जी तो हमने दिन में ही काट के रख दिए थे। फिर छोटी सी बच्ची वो डर गई, उसको लगा दादी कहाँ है। वो थोड़ी सी रोने लग गई, बच्ची है। फिर सारे गांव वाले आए, बोले क्या हुआ बेटा। फिर उसने बोला ऐसे ऐसी बातें। फिर सबने बोला कि ढूंढो, कावेरी माँ को ढूंढो, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी वो। सबके घर गए, सब जगह पे देखा, कावेरी माँ कहीं नहीं थी। फिर सब ढूंढ के एक जगह पे आके सब बोल रहे थे कि गांव में तो कहीं पे भी किसी के घर में भी कावेरी माँ गई नहीं है। एक लड़का दूर से भागते भागते आया, वो चलो वो जो वहाँ पे तालाब है ना, वहाँ पे चलो आप। तो सब लोग गए उसके पीछे पीछे भागते हुए। फिर वहाँ पे पहुँचे तो देखा वो तालाब में ना कावेरी माँ पानी में उनके पार्थिव शरीर तैर रही थी। सब लोगों ने कावेरी माँ को देखा, सब हैरान हो गए कि कावेरी माँ। पर फिर भी कावेरी माँ को वहाँ से निकाला गया, बहुत ही सम्मान से उनकी विधि करी गई। सब समझ गए थे कि कावेरी माँ अभी अभी सुबह की बात नहीं है, ये एक दिन पुरानी, क्योंकि एक होता है ना शव को देख के समझ जाते हैं कि पानी में कब गिरी थी। पर ज्योति मन मन में सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि दादी तो हमसे मिलने आई थी, हमें आम दिया था। दोनों बच्चे घर में अकेले, हाँ गांव वालों ने देखभाल भी की उनकी, पर रात को दोनों बच्चे रोते रोते आपस में एक दूसरे को पकड़ के सो गए। इतने में कावेरी जो माँ है ज्योति के सपने में आती है और कहती है कि बेटा मैं वहाँ पे गई थी ना पानी लेने, तो पानी तो मैं ले चुकी थी। जब मैं आम तोड़ने गई तो मेरे पाँव फिसल गया और मैं तालाब में गिर गई। मैंने कोशिश की अपने आप को बचाने की, पर मैं अपने आप को बचा नहीं पाई। और राजू ने आम खाने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आम लेके आई ताकि वो दुखी ना हो कि वो माँ आम खा ही नहीं पाई और दादी चली गई। दोबारा से कावेरी माँ ने सपने में उसको बोला कि बेटा वो पैसा वही है, तुम वहाँ से लेके तुम इस तरह से खेती बाड़ी करो, तुम और राजू चल पाओगे और मैं किसी न किसी रूप में तुम दोनों के साथ हमेशा रहूँगी। फिर ज्योति उठी और तब तक सुबह हो गई थी। वो समझ गई थी कि उस दिन जो दादी आई थी वो दादी की आत्मा थी, तभी वो पैसे से रिलेटेड बातें कर रही थी। फिर छोटी सी ज्योति खुद को भी और राजू को भी उसने बड़ा किया। ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पर ये बात तो सच है, सच्चा प्यार जो है ना, जाने के बाद भी दोबारा आने पे मजबूर कर देते हैं। वो राजू का जो प्यार था, वो राजू का जो था ना मन में आम खाना, उसकी दादी बिना आम दिए वो जा ही नहीं पाई। बच्चों का प्यार है जो जाने के बाद भी वो दोबारा आई और किसी न किसी रूप में वो थी उनके साथ, उनकी आशीर्वाद थी। तभी ज्योति और राजू अच्छे से बड़े हो गए, अपने आप को संभाल लिया।
इस तरह की कहानी लेके मैं दोबारा से आऊँगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्यारी है ना? तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।